ओहो हो, क्या रश है, लुक एट दिस, वाह, आई लव दिस chaos। जी, एक तरफ चल रहा है लीमू पानी और दूसरी तरफ चल रहा है उबला हुआ अंडा गर्मा गर्म। ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये देखो भाई, ये है छोटी सी गोलगप्पियाँ। वाओ वाओ वाओ, क्या रश, क्या शोर और क्या बिल्डिंग है, क्या बिजनेस हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। लुक एट दिस। ओह शाबाश। हम आएगा पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान आओगे? हाँ ज़रूर आना। 2 महीना बाद आएगा। अच्छा, कौन से शहर? हम आएगा कराची में। कराची आएगा। कढ़ाई का काम भाईजान, सीन ये है कि ढाका की जो ट्रैफिक है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। और जैसे ही मौका मिले रोड खाली हो तो फुल स्पीड पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर हांगकांग से सफ़र करता हुआ चाइना पहुंचा और चाइना से मैं जनाब सफ़र करता हुआ पहुंच गया था बांग्लादेश। पिछली एपिसोड में अपनी सारी ख्वारी मैंने आपके साथ शेयर की। फाइनली मेरे काउच सर्फिंग के होस्ट अनवर भाई, इन्होंने मुझे होस्ट किया हुआ है अपने घर के अंदर और इस वक्त मैं ढाका की समय ले शाम हो रही है वो एंजॉय कर रहा हूँ। बड़ी मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मानसून स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, हल्की हल्की कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ रही है। तो शाम का टाइम है, लेकिन आज आपको फ़र्स्ट इंप्रेशन देना है। कुछ मैं आपको एयरपोर्ट से तो यहाँ तक दे चुका था। मीरपुर के एरिया में मैं रह रहा हूँ फ़िलहाल। हम लोग क्या करते हैं कि अभी निकलते हैं और मीरपुर के एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ फ़र्स्ट वाइब लेते हैं और कुछ खाना पीना करना है। बहुत शदीद भूख लग रही है, तो बांग्लादेश की बिल्कुल स्ट्रीट्स पे चलती हुई, रोड्स पे चलती हुई जो ट्रेडिशनल वाइब है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाएं जल्दी से। ओके जी नाज़रीन, सो दिस इज़ मीरपुर एरिया और हम लोग आ गए हैं बाहर। शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं शाम के टाइम। आज पहले दिन में निकला हूँ तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो लोगों का फ़र्स्ट इंप्रेशन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है कि हमने हॉर्न बजाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबका कंपटीशन है। ऐसा करते हैं फुटपाथ पे आते हैं ताकि आपको मैं फ़ूड कुछ दिखा सकूं। फ़ूड में क्या चल रहा है, नूडल, पिज़्ज़ा एंड फ्राइड चिकन, इधर बर्गर और ज़्यादातर फ्राइड चिकन पास्तास चल रहे हैं। तो सीन ये है कि मुझे अनवर भाई वेलकम करके अपनी शॉप पे चले गए थे वापस। उन्होंने कहा यार जहाँ पे भी निकलना होगा बाद में निकलना, जल्दी से पहले मेरी शॉप पे आओ, एक चाय का कप पी लो, फिर चले जाना जहाँ मर्ज़ी। तो मैं बस उनके घर से निकल के पहले अनवर भाई की जा रहा हूँ शॉप के ऊपर। तो ये बड़ा ही हसल वसल वाला ज़रा बाज़ार है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे साइकिल रिक्शे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये इधर सजे हुए हैं। याद है दिल्ली के अंदर मैं बैठा था, चांदनी चौक हम गए थे ऐसे रिक्शे के ऊपर, तो वो थोड़े से इतने फैंसी नहीं थे, ये थोड़े से फैंसी टाइप के मुझे लग रहे हैं। ओए तारों का जाल देखो यार, लुक एट दिस। सेम जैसे लाहौर में अनारकली में बाबर मार्केट के पास भी आपको ऐसा जाल नज़र आएगा। ये देखो, यहाँ से आपको पता लगता है कि कितना गुंजानाबाद शहर है। तो बिल्कुल वैसा ही है भाई अनारकली बाज़ार लाहौर का, और शॉपिंग चल रही है। ज़्यादातर मुझे लेडीज़ की शॉपिंग मार्केट यहाँ पे नज़र आ रही है। ऊपर बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और नीचे आप देखोगे तो रेडियाँ हैं, कार्ट्स लगी हुई हैं और साथ बैक एंड के ऊपर स्ट्रीट्स हैं। गोल गप्पे भी चल रहे हैं भाई। होए ऐसी हवा चल रही है और इस हवा में बिरयानी की जो महक है ना, कभी बिरयानी की खुशबू आ रही है और कभी फ्राइड चिकन की खुशबू महक फैली हुई है। हॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने भी माइंड नहीं करना, फ़िल्टर लगा रहे हैं ना अपने कानों पे एक, और हॉर्न्स को आपने इग्नोर करते रहना है। ओहो हो, क्या रश है, लुक एट दिस, वाह, आई लव दिस chaos। ये देखें जी, ये बाज़ार चल रहा है इस वक्त। दिस इज़ मीरपुर एरिया 1। मीरपुर के काफ़ी सेक्शन हैं, 11-12 तक आई थिंक जाते हैं, मुझे जो एग्जैक्ट नहीं पता,
लेकिन मुझे राइडर ने भी ये बताया था। ये मिल रही है कच्ची मूंगफली, पकी नहीं हुई, इसको भुना नहीं हुआ, कच्ची मूंगफली है। और इधर मिल रही हैं अम्बियाँ। आम का मौसम है, लेकिन ये देखो, ये ब्राउन वो ग्रीन आम ही है, लेकिन अंदर से फुल येलो येलोइश नज़र आ रहा है। ये खा के देखेंगे। हमारा आम होता है फुल येलो, लेकिन ये ग्रीनिश है। तो रोड क्रॉस करना भी ना यहाँ पे एक चैलेंज है। ओके, यहाँ पे मैं अभी पूछ रहा था कि यार ये साइकिल रिक्शे क्यों ज़्यादा लोग लेते हैं ना, हालांकि स्लो चलते हैं। तो मुझे फिर उसने राइडर ने बताया कि एक्चुअल में अंदर की बहुत पतली पतली ऐसी गलियाँ होती हैं जहाँ पे नहीं जा सकते ये मोटरसाइकिल रिक्शे या गाड़ियाँ या इस तरह ना, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं इन साइकिलों पे बैठने की, ये जो पैडल रिक्शा होता है। सो अनवर भाई की है ज्वेलरी की शॉप एक्चुअली। सो गोल्ड की शॉप है और मिम ज्वेलर्स के नाम से आई गेस। ओहो, वो बड़ी साइड मार के गया यार। मिम ज्वेलर्स कहाँ है? मिम ज्वेलर्स ऊपर है। ऑलराइट जी, वालेकुम अस्सलाम। ले जी, माशाल्लाह गेटअप चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अनवर भाई थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या गोल्ड चल रहा है आपका इधर? अभी तो हमारा इधर पे चल रहा है और 22 कैरेट जो है 1,72,000 22 कैरेट। 22 कैरेट ये टका में? हाँ, टका में। पाकिस्तान में इस वक्त ओबियसली 2.3 का मल्टीपल है। हाँ। हमारा टका और रुपीस का, तो ऑलमोस्ट अभी समझ लें हमारा 2-2.5 लाख से ऊपर जा चुका है। हाँ, ऐसे इतना ही है। चलें जी, चाय पीते हैं और उसके बाद हम अभी बल्कि जाना है जिनका ये नाम के ऊपर है, हाँ। मिम के, जिनके नाम के ऊपर अनवर भाई ने शॉप लगी है, आज उनकी रिश्ते देखने के लिए आप जा रहे हैं। माशाल्लाह। चलें जी, मेरे लिए वेट कर रहे हैं, हम अच्छा उधर जाएंगे। चलें आप उधर पहुँचे, बस मैं अपनी चाय भी फिनिश करके फिर आगे निकलता। शुक्रिया। ओके जी। ऑलराइट, सो हमने तो अनवर भाई से हो गई एक दफ़ा से चाय पे मुलाकात, और अभी मैं निकलने ही वाला था आगे कि मेरे एक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने मुझे मैसेज, मेरी स्टोरी देख ली बांग्लादेश की, तो उन्होंने कहा यार आप काइंडली मेरे पास आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं आपसे मीटअप करना चाहता हूँ और आपने जहाँ भी आगे घूमने, तो काइंडली मुझे भी आप साथ ले जाएं। तो अभी विधान है, विधान ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है और फ़िलहाल आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने के लिए हम यहाँ से निकल के जाएंगे गुलशन 1 एरिया, जो कि कहते हैं काफ़ी इनकी ट्रेंडी जगह है और अच्छी आउटलेट्स वगैरह, और जो थोड़ा सा मॉडर्न ढाका है आपको वो भी देखने को मिलता है। तो सीन ये है कि मैं थोड़े से ना कोई क्विक स्नैक खाना चाहता हूँ, कोई स्ट्रीट फूड खाना चाहता हूँ ढाका का। और यहाँ पे ना अब बहुत ज़्यादा कपड़े आ गए हैं, क्या कहते हो, गोलगप्पे का ना मैं शदीद फ़ैन हूँ। लाहौर में जैसे ही मैं अपना इंटरनेशनल ट्रिप करके वापस जाता हूँ ना, सबसे पहले मैं गोलगप्पे खाता हूँ अपने लाहौर पहुँचते ही। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी जब नज़र आते हैं ना तो बहुत क्रेविंग होती है। तो गोलगप्पा नज़र तो आ रहा है यार, क्या डालते हैं यार आप गोलगप्पा में? गोलगप्पा में खट्टा भी है साथ, दिखाए खट्टा हैं? 5। अच्छा, पानी कौन सा होता है? मिस्टी का जाल। अच्छा, ठीक। नहीं यार, मुझे थोड़ा रिस्की लगा सीन। अभी मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन गुजारने हैं, तो बंदा ऐसा रिस्क ना ही ले। तो यार इधर शर्ट की प्राइसेस पूछें ज़रा, कितने की है शर्ट भैया ये? हाउ मच? 200। नॉट बैड यार। 200 की शर्ट है, 200 टका, जो कि बन गया ऑलमोस्ट 600 रुपया। बहुत अच्छी शर्ट है यार 600 रुपये में। तो जी एक तरफ चल रहा है नींबू पानी और दूसरी तरफ चल रहा है उबला हुआ अंडा गर्मा गर्म। ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या कम्बिनेशन है? हमारे गर्मा गर्म उबले हुए अंडे आते हैं शदीद सर्दी में। ओके,
वंस अगेन दी ओ चेक करो यार, गोलगप्पों की टाइप्स। ये है बड़ा गोलगप्पा, ये है कोई मिनी बेबी गोलगप्पा और ये है पापड़ी। पापड़ी खाई जा सकती है मुझे लगता है, नहीं रहा जा रहा 20 का सही है, साफ है खा लूँ, पेट ख़राब तो नहीं होगा अच्छा, ऐसे पूरा खट्टा ऐसे ही ऊपर डाल देना है, गीला कर देना है बस। अच्छा ठीक है, चलो यार एक बना दो ये, खीरा, आलू, प्याज और धनिया मिक्स करके। और ये खट्टी है मीठी है, खट्टी मीठी है तो मज़े का होता है। चलिए बना दो एक प्लेट। हाँ ये छोटा गोलगप्पा मिनी दिखाओ ज़रा, ज़रा स्लो स्लो करो ना, इतना तेज़ तेज़ कर रहे हो। ये देखो ओ यार स्लो स्लो करो ना, ये देखो पहले दिखाओ ज़रा, ये एक दिखाओ ऐसे, मुझे पकड़ाओ, एक पकड़ाओ तो सही। ये देखो ये है छोटी सी गोलगप्पियाँ, क्या नाम है? तामीम। तमीम। तमीम की रिकमेंडेशन पे खा रहे हो ये तो ठीक, मीठी डाल दो, थोड़ी सी खट्टी डालना बस, बाकी मीठी। वो देखो रेगुलर खाए तो अच्छा, बस ज़्यादा खट्टी नहीं हो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ढाका का पहली आइटम हम खाने लगे हैं, मिनी गोलगप्पियाँ। गुड यार। सो ये है जनाब ढाका की मिनी गोलगप्पियाँ, एक छोटे से चम्मच के ऊपर आ जाती है। ओहो हो मिर्चें तो हैं कमाल, लेकिन ना ये छोटी गोलगप्पियों से ना वो जो मुंह में डालते हो सारा गोलगप्पा टूट जाता है ना, उसका मसला इन्होंने हल कर दिया है। सिंपल, आपने एक स्पून में लेना है और 20% ऑलर जी, ये लो जी 10 छोटा सा नोट है 10 का। वाओ वाओ वाओ, क्या रश, क्या शोर और क्या बिल्डिंग है, क्या बिजनेस हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। लुक एट दिस, मतलब एक शाह आलम मार्केट, अनारकली मार्केट या कराची में ज़ैनब बाज़ार, सदर, ये उन सब का कोई एक नेक्स्ट वर्जन है। इतना रश, और बस फिर उसी के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे थोड़ी सी बसेस जो हैं वो पुराने मॉडल की चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल गहमा गहमी इधर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि यार सीन अच्छा, ये देखो यार इधर ना रेडियो के ऊपर भी आपको नूडल्स और स्पैगेटीज़ वगैरह देखो मिल रही हैं। हमारे उधर अभी ये इस तरह नहीं आएंगे, रेडियो के ऊपर आपको मिलना शुरू हो जाए। और ये छोटी गोलगप्पियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस बाज़ार के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे दूध, जूस, लेमन, मिंट इसके भी मिल रहे हैं। तो सीन ये है कि ढाका में आपने ट्रैफिक देख लिया कितनी ज़्यादा है, और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आलमोस्ट आपका 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने पहुंचना है अब अपने दूसरे फॉलोअर के पास, गुलशन एरिया में। मैंने कहा आप भी वहाँ पे आ जाओ, मैंने भी वहाँ पे जाना है। कोई झील है, कोई अच्छा सनसेट व्यू हो सकता है हमें वहाँ पे मिल जाए, तो मंगवाते हैं इन ड्राइव से राइड। तो इन ड्राइव ही चलती है यहाँ पे, और एक और भी राइड, एक और भी ऐप है इनकी, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ से भी मंगवा लेते हैं, बैठते हैं और चलते हैं हम गुलशन 1 एरिया में। जो साइकिल सिस्टम है वो लगता भी है साइकिल चलाने, लेकिन इन लोगों ने अभी अंदर बैटरियाँ लगा ली हैं। ये देखें जी, चार बैटरियाँ हैं जो अंदर रखी हुई हैं, और खामोशी के साथ ये चलती है इलेक्ट्रिक बैटरी से ये भी ठीक कह रहे हैं अंदर। और ये देखें, ये रेस है, और ये गोल गोल, ये देखें ऐसे रेस घूमती है गोल गोल, और बिल्कुल साइकिल के हैंडल ही है सेम, और साइकिल को इन लोगों ने अब बैटरी रिक्शा बना दिया। ये ज़बरदस्त है यार, वही ट्रांसपोर्ट, और जोर नहीं लगाना पड़ रहा अब इनको। तो अभी तक का फ़र्स्ट इम्प्रेशन ये है कि ढाका के लोग आर क्वाइट हेल्पफुल, और स्पेशली मैं सबको उर्दू में बात करता हूँ तो इधर सबको उर्दू समझ आती है। बोलता कोई फ्लुएंट बोल लेता है, और कोई थोड़ी सी टूटी फूटी बोल लेता है, लेकिन समझ आलमोस्ट सबको आती है। तो जैसे मैं राइड वाले को कॉल करता हूँ, तो अगर उसको नहीं समझ आती तो मुझे साथ वाला जो भी है बंदा उर्दू में मेरे से समझ के उसको गाइड कर देता है। तो ओवरऑल गुड है सीन।
इधर मसला ये है कि राइडर आ भी जाता है ना तो इतना रश है कि आपको मिलता ही नहीं है। समझ नहीं आती कौन आपका राइडर है और वो कहाँ ढूंढ रहा है, उसकी क्या पहचान है। और जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी जो है वो बंगाली में लिखी हुई हैं। जो डिजिटल हैं उस तरह जो मैथ के डिजिट होते हैं वो नहीं लिखे हुए। ओके जी, सो हमारा राइडर उधर खड़ा है और एक अंकल ने दूर से पहचान लिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान से तुम यूट्यूबर तो नहीं हो? तो कहते हैं आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ राइडर के पास। तो ओके, ऐसे जाना पड़ेगा। राइट, ओह शाबाश। हम आएगा पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान आओगे? हाँ ज़रूर आना। 2 महीना बाद आएगा। अच्छा, कौन से शहर? हम आएगा कराची में। कराची आएगा? कढ़ाई का काम जानता। कढ़ाई का काम, ओके। फिर उधर आएगा 1 महीना 2 महीना रहेगा फिर ओके, ये करा है राइडर हमारा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू भाई। ओके, हेलो 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 हेलो, गॉट इट। ये भाईजान मुझे लेकर आए हैं आपके पास। भाई इधर तो बचना पड़ता है। देखिए बसों पे बसें चढ़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट इज़ अमेजिंग। रियलमी, ओप्पो, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ने इधर भी अन्नी डाली हुई है, टेक्नो, सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है भाई। वेदर शुक्र है यार, मज़े का है। मैं बहुत ज़्यादा वरीड था कि यार बड़े गंदे मौसम के अंदर जा रहा हूँ मैं, जून जुलाई के अंदर, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत बेहतर है। लाहौर से तो बहुत बेहतर इधर वेदर चल रहा है। ह्यूमिडिटी फील नहीं हो रही मुझे ऐसा, यानी कि चलते फिरते उस तरह नहीं लग रही आपको, पसीना भी उस तरह नहीं आ रहा अभी मुझे। और ठंडी ठंडी हवा है। काले स्याह ऊपर आसमान पे बादल आए हुए हैं अगर आप देखो तो, और नीचे बिल्कुल ऐसे लगता है डोलियाँ जा रही है शादी की। जैसा सजाया नहीं होता, दुल्हन की डोली होती है, बिल्कुल वैसी ये जो साइकिल्स हैं। तो भाई अब पाँवों से नहीं चला रहे, बस इन्होंने पाँव अपने रखे हुए हैं स्टैंड पे। तो मगरिब की अजान हो गई है नाज़रीन। तो अब हम लोग मार्केट एरिया से निकल आए हैं और अब थोड़ा सा यहाँ पे सुकून हो गया अब रोड पे। वैसे भी ज़रा मगरिब का टाइम हो गया तो लोग ज़रा वापस भी जा रहे हैं मार्केटें। देखते हैं ये भी आज हम ढाका का ओवरऑल कि रात कितने बजे तक ढाका खुला होता है और मार्केट्स वगैरह जो खाना पीना है वो ढाका का कितनी देर तक चलता रहता है। मेट्रो सिस्टम, ओके। तो ढाका की मेट्रो भी चल रही है अभी, ऊपर आपको जाती नज़र आ रही है। ये भी हम कल थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। तो भाईजान सीन ये है कि ढाका की जो ट्रैफिक है ना वो इतनी एक्सट्रीम हॉरिबल है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। और अभी मुझे लग रहा था कि मैप पे देख रहा था, मैंने कहा यार मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये तो अभी मुझे मैप बता रहा है नहीं भाईजान आप सुकून करें आराम से। ये हम पिछले 10 मिनट से एक सिग्नल के ऊपर खड़े हैं और सिग्नल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो ट्रैफिक पुलिस वाला है ना वो बस इसको कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बस इधर खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें 40-45 मिनट लग जाएंगे। सिर्फ हम मैक्सिमम मेरा ख्याल है हमने पता नहीं 7 किलोमीटर जाना था। 10 किलोमीटर जाना था, तो ये 45 मिनट ऑलमोस्ट लग रहे हैं हमें। और जैसे ही मौका मिले रोड खाली हो तो फुल स्पीड पकड़ लो। ईरान तोड़ के ऊपर मुझे ढाका की रोड्स और काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन अच्छी साफ़ सुथरी जो स्पेशली मेन रोड्स हैं, गलियां बाज़ार ओबियसली वहाँ पे आपको थोड़ी सी लिटरिंग वगैरह ज़रूर नज़र आएगी, स्पेशली जहाँ पे शॉपिंग मार्केट्स होती हैं, सब लोग गंद डालते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये रोड्स वगैरह देखो, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे भी देखें लेन्स का ख्याल रखा गया है, सब रोड्स के ऊपर लाइंस लगाई गई हैं, उसकी वजह से आपकी ट्रैफिक ज़रा अच्छी मैनेज हो जाती है। और वैसे भी हम इस वक्त जो आ रहे हैं गुलशन एरिया की तरफ जा रहे हैं, जो कि ढाका का ज़रा मॉडर्न एरिया, दिस इज़ न्यू ढाका। ओके, सो अब आ गए हम
ढाका का एक बहुत ही खूबसूरत SKS शॉपिंग मॉल इसके नीचे से गुजरे और साथ आप देखो बर्जर वालों ने बहुत ही खूबसूरत पेंट किया हुआ है एक फ्लाईओवर को। ढाका की जो ओवरऑल इस वक्त जो बांग्लादेश की आबादी है, अगर आपको मैं पहले बताऊं कि जब सेपरेशन हुई थी 1971 में, तब पाकिस्तान की आबादी कम होती थी और हमारी उस वक्त आबादी थी 6 करोड़ और बांग्लादेश साइड की आबादी थी 7 करोड़ और फिर हमारी आबादी ज़्यादा होना शुरू हो गई। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ और बांग्लादेश की आबादी आलमोस्ट हो चुकी है 20 करोड़ 2025 के अंदर, वेरी नियर टू पाकिस्तान। ढाका इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो अभी इस वक्त आलमोस्ट ढाका की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ हो चुकी है। जितनी आप समझें लाहौर की भी इस वक्त इतनी आबादी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फैली हुई। लाहौर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन ढाका एक कंजेस्टेड एरिया के अंदर ये पूरी आबादी रह रही है, इसलिए आपको यहाँ पे रश ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सो अब हम एंटर हो गए हैं गुलशन एरिया के अंदर। यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा इधर अपार्टमेंट्स वाला ट्रेंड है, कराची की तरह बिल्कुल। झील देखनी थी, देखें सारा रात ही हो गई है यार। हरतिका झील थी यहाँ पे एक, मैंने कहा वो देखूँगा, लेकिन ट्रैफिक के अंदर ही सारा टाइम गुजर गया और शाम हो गई है। ओके नाजरीन, 100% की ये राइड थी हमारी बाइक की और हम पहुँच गए हैं अब DNCC मार्केट। ओह सलाम अलैकुम, क्या हाल है विधान, कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक? कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ट्रैफिक तो बहुत ज़बरदस्त था। फर्स्ट इम्प्रेशन चल रहा है हमारा ट्रैफिक के साथ। DNCC मार्केट, हमने ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन ही देखना है ना, तो बस देखते जाते हैं डिफरेंट आपको शहर की। तो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मार्केट राइट, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, गुलशन एरिया की। ओके, तो बड़ी फैंसी लाइट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं भाई, वाह बहुत खूबसूरत फर्नीचर। ये तो मुझे ये इज़ दिस इम्पोर्टेड या ये खुद बना इम्पोर्टेड है? हाँ। ये यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। जो फिनिशिंग नज़र आ रही है ना, पता लग रहा है कि दिस इज़ तो बेसिकली गुलशन एरिया का जो मैक्सिमम घरों में और ऑफिस में जो सब पानी बेस्ट क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ मिलती है। मेरा बेसिकली 2 प्रोफेशन है। ओके, मैं प्रोफेशनली एक फ्रेंच कंपनी में जॉब करता हूँ। फ्रेंच कंपनी में? ओके, एज अ सीनियर वॉश टेक्नीशियन। सीनियर व्हाट? वॉशिंग टेक्नीशियन। वॉशिंग टेक्नीशियन, ओके। और मैं देखता हूँ बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, इसलिए है क्या बेसिकली वो लाइक जो डेनिम होता है ना, जो डेनिम प्रोडक्शन होता है उसकी जो वॉशिंग प्रोसेस है सारा। ऑलराइट। सो बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर जो वॉशिंग बेसिकली प्रोसेस होता है वो देखते हैं आप। और दूसरा प्रोफेशन है कि मैं एक न्यूबॉर्न बेबी फोटोग्राफर हूँ। ओके, ज़बरदस्त। छोटे बच्चों को फोटोग्राफी करते हैं। इंस्टाग्राम से ज़्यादा फेसबुक। अच्छा, इधर फेसबुक ज़्यादा चलता है। अच्छा, हाँ। सो जैसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, उर्दू में लाहौर में हम किसी सेंटर को चौक कहते हैं, कराची में चुरंगी कहते हैं, और विधान क्या कहते हैं यहाँ पे? चौकतुर। ठीक है, चौक से ही निकले, आगे एंड में एक तुर ऐड हो गया, तुर, चौकतुर। तो यहाँ पे बेसिकली जिस जगह पे हम चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी वो झील भी है जो मैं आपको बता रहा था। तो अभी हम झील की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ वॉक करते हुए, अगर कोई नज़र आ गई। ओके, बिल्डिंग के उस तरफ भी झील है। अभी बहुत ही ट्रैफिक होगा क्योंकि सब लोग वो झील में जो बोट चलता है ना, ओके, क्या सीरियल बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो हम इस तरफ से झील की तरफ। ठीक है। लुक एट दिस जी, दिस इज़ एन अदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मलेशिया में जब आप जाते हैं बुकित बिनतांग में, तो बिल्कुल आपको ऐसी बिल्डिंग और ऐसे नीचे एक स्क्वायर पड़ा हुआ आपको नज़र आता है। यहाँ का रोड क्रॉसिंग हाँ, बहुत ज़्यादा
चाइना के अंदर, हांगकांग के अंदर देखिए यार कैसे मैं रोड क्रॉस करता था मैं 2 दिन पहले, और यहाँ पे देखें यार ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद आया, ब्लू, ग्रीन और वाइट। ओके, सो बेसिकली वो एक बहुत खूबसूरत सामने पुल बना हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी ज़माने में बहुत साल पहले यहाँ पे कोई हाथी ना आया करता था और उसकी वजह से इसका नाम हाथी झील पड़ गया। मुझे पर्सनली इसके बारे में नहीं पता। तो बस ये बोटिंग जो है बस एक वो राउंड लगाने के लिए यहाँ पे बस कर रहे हैं। यहाँ से डिफरेंट एरिया में जाता है। ओके, एज अ ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली ये लोग पीछे सैड नहीं कर रहे, एक्चुअल में ये ट्रांसपोर्ट के लिए ये पानी यूज़ हो रहा है। और ये कोई आगे नदी भी जा रही है सीधा, या बस ये एक तालाब ही है? तालाब है, ठीक है। ये वाटर बस कहते हैं। ओके, सो ये वाटर बस चल रही हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पे बेसिकली ढाका के डिफरेंट एरियाज़ के साथ ये कनेक्टेड है, जिसकी वजह से एक्चुअल में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पस। तो वैसे अगर हम थोड़ा सा शाम के टाइम आते हैं, अभी देखें आसमान में जो रोशनी है वो नेचुरल नहीं है, वो ये नीचे वाली लाइट्स ही हैं जिनसे आसमान आपको थोड़ा रोशन नज़र आ रहा है और थोड़े से बदलियाँ भी आपको नज़र आ रही है। थोड़ा सा जल्दी आते तो बहुत प्यारा लगता, बट ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग कि आपके शहर के अंदर कोई पानी की गुज़रगाह हो, वो आपके एक अच्छा सिटिंग एरिया बन जाता है। खैर बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा आपको पानी वगैरह मिलता रहता है, चारों तरफ आपको मच्छी भी इसलिए मिलती है। तो ये देखें जी, ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पे एक्चुअल में जा रहे हैं अपने एरिया में, क्योंकि ये पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, ये गुलशन वाला सारा एरिया। सब लोग अभी शाम को 6 साढ़े 6 हो गए हैं, जॉब्स लोगों ने एंड की हैं, तो अब वापस जा रहे हैं। सो चलते चलते हम आए हैं गुलशन एरिया में ही आरोंग। दिस इज़ अ वेरी बिग ब्रांड ऑफ बांग्लादेश, जहाँ पे प्रीमियम ब्रांड और प्रीमियम क्वालिटी की साड़ीज़ मिलती हैं, स्पेशली फॉरेनर्स भी, और हाई एंड लेवल का जो काम है साड़ीज़ का वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो इसके बैक एंड के ऊपर ही यहाँ पे साथ ही फूड एरिया भी बना हुआ है, जिसका एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है। यहाँ पे विधान ने हमें रिकमेंड किया है कि गुलशन की सबसे अच्छी जगह पे आपको लेकर आते हैं। ये हैं जी डो डायरीज़ कॉफ़ी एंड बेकरी। ओके, एंड दिस वन इज़ टेराकोटा टेल्स। दिस इज़ फॉर फूड, टेराकोटा टेल्स। ये सब लाइक लोकल फूड्स का ही एक प्रीमियम वर्जन है। ओके, राइट। একটা লইটা ফ্রাই ओके जी, सो वेरी गुड एम्बियंस। और हम आगे हैं टेराकोटा टेल्स के अंदर। लोइटा फिश फ्राई। ओके, ये हम स्टार्टअप में खा रहे हैं। दैट इज़ सर्व विद टाटर सॉस। ओके, दिस इज़ ओके ओके जी, दिस इज़ वेलकम ड्रिंक। शॉर्ट है, ज़ीरा शॉर्ट। ओके, क्योंकि हम एक अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट में हैं, तो आप बता सकते हैं मार्केट से 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा? 2 और 3 टाइम्स ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक अच्छे एम्बियंस में आके बैठे हैं इस वजह से। सो 525 टका आप 2.3 से या 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें इन पाकिस्तान रुपीज़, और आलमोस्ट इतने में ही हमारे पाकिस्तान में भी एक अच्छा डिनर इतने का ही आता है आजकल। मेरा शॉर्ट है, गुड, बहुत स्वीट है। ये स्वीट भी है, और हाँ गुड़, जीरा, लेमन, पूरा काला नमक, बहुत मज़े का, डिफरेंट है। मतलब 3-4 जो फ्लेवर्स हैं ना, ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि है क्या, बट ओवरऑल माउथ फीलिंग बहुत अच्छी है। सो ये है बेसिकली जो इन्होंने। ओके जी, सो दिस इज़ अवर स्टार्टर। ये पूरा पीस एक फ़िश ही है या फिश है? ये पूरी एक फ़िश ही है? ये पूरी बेबी fish फिश है, है। व्हाटएवर। और क्या है इसका नाम? लोइटा। लोइटा फिश। ये एक सी फिश है, बहुत ही पॉपुलर फॉर फ्राई, वेरी Okay. सॉफ्ट जूसी टेस्ट। ओके, सो ये कॉक्सेस बाज़ार में मुझे स्ट्रीट्स पे नज़र आएगी। स्ट्रीट्स में बहुत सारा। और ये कितने की मिलेगी वहाँ पे प्लेट? अभी तो पता नहीं कि कितना मिलेगा, पर नॉर्मली ये 100 में मिल जाएगा। 100 की इतने 6-7 पीस मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे हमने लिए हैं 600 के। हाँ,
600 नहीं, 500 तक आके ऑलमोस्ट। नाइस। इसका बोन बहुत ही सॉफ्ट है। बोन तो है ही नहीं लाइक मुझे तो आया ही नहीं है। सो बेसिकली बोन खा लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, ये बहुत ही सॉफ्ट लाइक प्रॉन की तरह है। हाँ बिल्कुल प्रॉन की तरह है। नहीं आई मीन प्रॉन तो फिर थोड़ा क्रंची क्रंची होता है, ये बहुत घुल गई है। हाँ बहुत सॉफ्ट है। ओके सो दिस इज चिकन करी विद राइस। Chicken curry and this one shorshe. शोरशे। ओके दिस इज द नेशनल डिश। और इसके ऊपर कुछ ग्रेवी है। Mustard gravy. ओके तो ये ऊपर मसाला है, तो हम थोड़ा मसाले के साइड पे करते हैं। या पूरा फ़िश, ये पूरा मसाला ही फ़िश है? ओह हाँ, या इसके नीचे है? ओके ये इसको पलट ओके सो नीचे ये है जनाब फ़िश। और इज़ दिस बोनलेस और या क्या सीन है? इसका बहुत सारा बोन है। अच्छा इसका बोन है। ओके ये मिडिल बोन है और ओके, ये middle नीचे bone। वाला पोर्शन है, ये पीठ वाला पोर्शन। ओके। पीठ वाला पोर्शन। ओके और ये इसी तरह ही खाते हैं जैसे इन्होंने बना के दिया है, या आपको फ्राई भी कर लेते हो? इसका बहुत सारा डिश होता है, लाइक इसको फ्राई भी होता है। इसका लाइक बैंगन के साथ करी भी स्ट्रॉन्ग होता है टेस्ट है। घर में। इसका बहुत सारा भरता भी होता है, इसका ओके। बहुत सारा, पर इसका जो फ्लेवर है इसलिए ये पॉपुलर है। ओके तो एज़ कम्पेयर जैसे मैं खाता हूँ नॉर्मल फ़िश, इसका मुझे स्ट्रॉन्ग लगा है टेस्ट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको भी लग रहा है? ये होता है कि लाइक स्टीम्ड होता है। ओके मे बी ये इसमें जो इन्होंने मसाला डाला है शायद उसका भी कुछ है, बट ये डिफरेंट है। मैंने जो नॉर्मल फ़िश वगैरह खाता हूँ उस जैसा नहीं उससे ये है। मिलेगा सो दिस इज़ डिफरेंट। ओके जी, सो दैट वाज अ लवली फूड, बहुत मज़ेदार। अ बिट ऑन हायर साइड थोड़ा सा था, बट ऑब्वियसली वो जो एम्बियंस के पैसे होते हैं और जो बड़ी अच्छी जगह हमने खाना खाया। अब क्योंकि कॉफ़ी की क्रेविंग मेरी अभी जारी है, वो हमने पीनी ही ज़रूर। तो ये अच्छा एरिया बना हुआ है, थोड़ी आउटडोर सीटिंग भी है। एंड दिस इज़ इंडोर कैफ़े। एक कैपेचिनो और एक लाटे। दिन का एंड हमने कर लिया है कॉफ़ी के साथ, बहुत मज़ा आया। एक बड़ा ही कूजी किस्म का कैफ़े बना हुआ है और कॉफ़ी के साथ एंड करने का अपना ही मज़ा है। हमने बांग्लादेश आके भी, सुबह हमने खैर चाइना में पी थी कल, और आज हमने जो है एंड अपना ढाका के अंदर। और ये एरिया का नाम क्या था मैं भूल गया। गुलशन का ही है, गुलशन का ही एरिया है और बड़ा मज़े का ही है। छोटा सा एक कुजी सा कॉफ़ी हाउस बना हुआ है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। आज मैंने आपको थोड़ा सा जो न्यू ढाका वाला रीजन है वो आपको दिखाया है। मैक्सिमम जितनी कोशिश हो सकेगी आपको सबको दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। अभी हमारी 2 एपिसोड्स हुई हैं, अभी 4-5 एपिसोड्स मज़ीद आगे आएंगी। सो कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।